अपना नाम बताएं, वजह बताएं और तरीका वारदात बताएं। मेरा नाम खलील अहमद वल हबीब रज़ा ख़ान है और मैं तकरीबन 1990 से मैं डकैतियों की वारदातों में मुलविस हूँ। पहले सबसे बंद हुआ मैं 99 में डकैती के केस में और 13D के केस में। वहाँ जेल में मेरी लोगों से दोस्ती हुई, जराइम पेशा लोगों से। जेल से बाहर आके मैंने मज़ीद काम शुरू किए, डकैतियाँ की और छीना झपटी की वारदातें की, करता रहा मैं। उसके साथ साथ चलते चलते मैं 8 बार जेल गया हूँ, डकैतियों में और पिस्टल के केस के अंदर। फिर इस दौरान मेरी दोस्ती हो गई एक ACLC के ऑफिसर से। वो उसने कहा कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो। उससे मैंने हामी भरी काम करने की और उसके पास काफ़ी सारे लड़के काम कर रहे थे। तो चूंकि मैं कोर्ट में काम भी करता हूँ, तो उसने कहा कि तुम कोर्ट का कार्ड इस्तेमाल करो और इनको लेके साथ जाया करो अपने डकैती करने, ताकि रास्ते में कोई रोके तो तुम इनको छुड़वाओ। मैं साथ चलता था, उसकी पिस्टलें मैं लेके चलता था, उन लड़कों को पिस्टलें भी मैं प्रोवाइड करता था। डकैती की वारदातों में बाहर रहता था, मैं रेकी करता था। उसके अलावा ऑफिसर्स की रेकी करता था जिनकी डकैती करनी होती थी। तकरीबन 3-4 डकैतियों में साथ रहा, लेकिन बाहर रहा मैं, अंदर में नहीं। ऑफिसर कौन थे इनकी डकैती क्या करते थे आप? KC का ऑफिसर था, उसके लिए हमने रेकी की डकैती के लिए, लेकिन वो कैमरे लगने की वजह से डकैती नहीं कर सके हम उसकी। और दूसरी वारदात जो सरकारी घर में आपने की थी वो कौन सी थी? सरकारी बंगले पे वारदात करने गए थे, लेकिन वहाँ लोग आ गए थे, इसलिए हमें वापस आना पड़ा, भागना पड़ा वहाँ से हमें। आप घरों की वारदातें करते हैं? जी हाँ, सिर्फ घरों की। उसके अलावा घरों की वारदातों के अलावा सिटी कोर्ट में जाली श्योरिटी का काम किया मैंने काफ़ी अर्से। अच्छा, पिस्टल जो आती थी आपने बताया था कि 8,000 में पिस्टल फ्री रेंट होता है, उसके बारे में बताएं तफसीलात से। ACLC का एक ऑफिसर है, खिज़र रहत नाम है, उनके पास पिस्टल हैं बहुत सारी। तो वो हमें पिस्टल देते थे कि तुम ये पिस्टल अपने पास रखो और इन डकैतों को प्रोवाइड करो, जब भी इनको ज़रूरत पड़े दो। और जब वो वारदात करके आते थे, फिर पिस्टल 8,000 रुपये रेंट चार्ज करते थे वो। और कभी ज़रूरत पड़ती थी किसी खतरनाक जगह जाने के लिए, अपनी गाड़ी यूज़ करते थे। उनके पास नर्सरोला भी है, एक खैबर भी गाड़ी भी है उनके पास। वो फ़ौरन हिस्सा लेते थे अपने, जैसी डकैती करते थे कि मुझे हिस्सा अच्छा, भी दो। जी। इसके बाद जाली स्टैम्प आपसे बरामद हुई। अच्छा, और बताया आपने कहा था कुछ मस्जिद बंगले लूटने थे, वो किसी से लूटने थे? हुआ ये था कि अली सूरती, रिजवान, सफदर और सुहेल, ये जिनका मैंने जिक्र कर चुका पहले कि काफ़ी ख़तरनाक क्रिमिनल्स हैं, डकैत ग्रुप हैं। इनके केस चल रहे थे कोर्ट में, ईस्ट के कोर्टों के अंदर। तो इनके साथ जो 2-3 और एक्यूज थे, उनको जज ने पनिश किया, सज़ा दी, 7 साल की सज़ा। तो इनके जो जिनको सज़ा दी, उन्होंने कुर्सी वगैरह उठा के भी फेंकी थी जज के कोर्ट रूम में, लेकिन बहरहाल उनको सज़ा हुई, वो चले गए। इन्होंने कसम खाई थी वहीं पर कि हम तुम्हारा बदला लेंगे। तो इन्होंने उस सिलसिले में मुझसे भी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको मना किया। मैंने कहा ये काम मैं ना किया है ना करूँगा, आप जो जाने आपका काम जाने। तो इन्होंने रेकी करने की कोशिश की जजों के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं था। इसलिए इन्होंने, भाल मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की थी कि हमला करें जज पर हम। जाहिर जो आपसे जाली स्टैम्प बरामद हुई है, ये क्यों बरामद हुई? आपसे क्या करते थे आप लोग? असल में हमारे पास सबसे बड़ा काम तो जाली श्योरिटी का रहा है, तो हमें स्टम्पें ज़रूरत थी हमारी। हमने मुख्तलिफ इदारों की भी स्टम्पें बना के रखी हुई हैं, कोर्ट की भी स्टम्पें बना के रखी हुई हैं हमने, मुख्तलिफ कोर्टों की भी। उससे हम करते ये हैं कि अपनी श्योरिटियाँ वेरीफाई भी करते हैं, श्योरिटियाँ बनाते भी हैं। और अमूमन क्या होता है कि जब जजेस हमें ऑर्डर करते हैं किसी श्योरिटी के एड्रेस की वेरिफिकेशन की, तो हम वो एड्रेस वेरिफिकेशन की भी जज की मोहर लगाते हैं उस पर कि हमने ये वेरीफाई कर लिया एड्रेस और बंदा इसी एड्रेस पर रहता है। इसके लिए हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, ना किसी थाने जाने पड़ता हमें और ना किसी डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। हम खुद ही उसको स्टम्प करके और जमा करा देते हैं मुतालिका कोर्ट में। और किसी सेंट्रल की कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कराची की जितनी स्टैम्प बरामद हुई उनका क्या करते थे? वो होता ही है कि जब वरासतनामा बनाया जाता है किसी के इंतकाल पर, तो उसमें DC की या डिप्टी कमिश्नर की, डिप्टी मजिस्ट्रेट की स्टम्प लगती है, तो उसमें इस्तेमाल होती है वो स्टम्प। कुछ थानों की भी स्टैम्प बरामद हुई है? जी हाँ, 2 थानों की स्टम्प थी, ईस्ट के थानों की। वो इसलिए कि एक जज साहब थे, उबैद अहमद खान साहब, तो वो एड्रेस वेरीफाई करवाते थे, उसके लिए बनवाई थी हमने वो स्टम्प। लेकिन वो अब उसका काम नहीं, कि वो जा चुके हैं 8 साल पहले वहाँ से, अब नहीं मौजूद। ये बायोमेट्रिक का तरीका बता रहे, कहाँ का पैसे आप देते हैं? आपने बताया था। बायोमेट्रिक अगर नहीं करवाना चाहें तो बायोमेट्रिक में एक 2 नंबर प्रोफार्मा बन जाता है, उसमें ये शो होता है कि बायोमेट्रिक करा लिया इसने, जो एप्लीकेंट आया है। तो उसमें खाते में होता है कि एप्लीकेंट आके कोर्ट में बायोमेट्रिक करा के जा चुका है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो अब बायोमेट्रिक के लिए कभी आया ही नहीं होता है। इसलिए हमें पैसे देने होते हैं बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट में, तो उसमें वो हमें बना के दे देते हैं। तकरीबन इसमें हम उमन जब वो पैसे भी लगते हैं, इसमें 2,000 रुपये तकरीबन खर्च हो जाते अच्छा, हैं 2 बायोमेट्रिक नंबर, एक 2 नंबर आप जमा कराते हैं, छोटी जमा कराते हैं, पूरे प्रोसेस के कितने पैसे होते हैं और किस चीज़ को कितने आप पैसे देते हैं?
1,25,000 रुपये रेट्स इसके होते हैं अमूमन। तो उसमें हम आधे पैसे खुद रखते हैं, आधे पैसे इसमें मुतालिका कोर्ट के पेशकार को जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे जितने जैसे और कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे काम ना करने से भी काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही काम रुका है और मुझे नहीं लगता कि काम रुकेगा ये, क्योंकि इस सालों से काम चलता हुआ आ रहा है। इसमें बहुत से लोग हैं, इसमें सबसे बड़ा इस टाइम जो नाम चल रहा है वो है कमर बिहारी, करामत, अनीसा और गफ़ार, हनीफ। हनीफ जो है वो स्कैन करके NIC बनाता है, चाहे कागज़ हो या नहीं हो, शनाख्ती कार्ड हो ना हो, वो जाली NIC को बना के स्कैन होता है NIC, मतलब लगता दूर से देखने में बिल्कुल JNN टाइप का ये बना के लगा देता है वो उसकी। बस जाली ऐसे होती है वो? मतलब NIC जाली कह सकते हैं, लेकिन जाली नहीं होते, वो स्कैन शुदा होते हैं, वो मशीन से निकलते हैं। अच्छा, क्या अमाउंट मिलता है एक शनाख्ती कार्ड बनाने का आपको? 3,000। इसके अलावा आपने बताया था कि जिस तरह से छोटी आप 2 नंबर करवाते हैं, वो बताएं तरीका। 2 नंबर छोटी का तरीका तो बहुत ज़बान पे करवाते हैं ज़्यादा आप? आसान है। हम करते ये हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो लोग जाली कागज़ बनवाने में मेरी भरपूर हेल्प करते हैं। उसमें गाड़ी के कागज़ भी होते हैं जाली, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह लीज़ के कागज़ होते हैं, कच्ची आबादी के कागज़ होते हैं, कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ के फ्लैट्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, वो हम कागज़ बना के उसको लगाते हैं। उसमें हमारे साथ पेशकार भरपूर ताउन करते हैं। पेशकार काम करते हैं? जनाब, क्योंकि हम अगर छोटी ये पैसे देते 30,000 रुपये, तो उसमें आधे पैसे पेशकार को जाते हैं। 30,000 में से 15,000 पेशकार के होते हैं, 15,000 में वकील और हमारा उसमें तमाम खर्चा मिलता है। तो पेशकार में बाय हैंड वेरिफिकेशन देते हैं, हम वेरीफाई करा के वापस जमा कराते हैं और बंदा रिलीज़ हो जाता है। बायोमेट्रिक करते हैं आप लोग? बायोमेट्रिक का सिस्टम असल में अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, वरना पहले बायोमेट्रिक बहुत आसान था। बायोमेट्रिक हम 2 नंबर तरीके से करवा लेते थे। अब तो कितनी ज़मानतें आपने कराई हैं जाली? सैकड़ों करवाई हैं, मुझे गिनती याद नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में कराई है मैंने। फिर भी तकरीबन 200-300 ज़मानतें करा चुका हूँ मैं। कैसे करवाते हैं? तरीका तो मैंने आपको बता दिया। उसमें मंशियात फरोशों की ज़मानत भी कराई है मैंने। किन किन लोगों की जी जी, ज़मानत उनमें कराई? मैंने मंशियात फरोशों की भी कराई हैं, डकैतों की भी कराई हैं, चोरों की कराई हैं, स्टेट क्रिमिनल्स की करवाई हैं ज़्यादा ज़मानतें। उसमें हम जो ना ये नहीं देखते कि कौन है, बस आपने कहा था कि सेक्रेटरी को कोई बंदा जमान करवाया था, आपने बताया था कोई तालिबान था बलिया टाउन का, वो बताएं। जी जी, एक गालिब नाम का बंदा था तालिबान का, वो फैसिलिटर है, उसको निकाला था बाहर। किस तरह से निकालता? उस पर 2 लाख रुपये की छोटी थी उसकी, उसमें ग्रेनेड का केस था, तो उसमें छोटी उसकी कराई, हमने निकलवा दिया बाहर उसको। अभी वो गायब है, अभी हमारे रास्ते में नहीं है। कौन कौन लोग मुलविस है इसमें? उसमें तो एक वकील साहब थे, और उसमें एक वकील थे नुमान एडवोकेट, उन्होंने उसकी बेल करवाई थी। हाई कोर्ट से उसकी बेल हो गई थी, लेकिन छोटी उसकी मुतालिका कोर्ट में ही जमा हुई थी, वेस्ट की कोर्ट में। वारदातें आप प्लानिंग कहाँ करते थे वारदातों की? हम लोग करते थे सिटी कोर्ट की कैंटीन में प्लानिंग्स, क्योंकि वो खिजरात आते थे हमारे पास सिटी कोर्ट में, वहाँ एक सेफ एंड सिक्योर जगह है, कैंटीन में बैठ जाते थे, वहीं पे तमाम प्लानिंग भी हो जाती थी और वहीं पे पत्ती भी हो जाती थी, उमन जल्दी की वजह से कि अगर कोई छोटा मोटा कोई काम कर लिया तो हाथ के वहीं पत्ती कर लेते थे हम लोग। वरना वहीं पे जो ऑफिसर्स आते थे, चाहे वो मंशियात फरोश हों या किसी से मिलने आ रहे हों कस्टडी से, हम देखते थे यहाँ भी मोटी असामी है, तो उसके पीछे हमारे बंदे लग जाते थे, उसके घर वगैरह देख लेते थे, उसके बाद फिर हम उसकी कार्रवाई डालते थे, उसके लूट लेते थे। लूटने के बाद हम सीधा जाते थे खिजरात के बंगले पे, वहीं पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे आपस में कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। सबसे ज़्यादा खिजरात को हिस्सा मिलता था, क्योंकि पिस्टल के अलग पैसे लेते थे, फी पिस्टल 8,000 रुपये वो उसके चार्ज करते थे, और बाकी हिस्सा लेते थे अलग। अगर उनकी गाड़ी यूज़ होती थी, उस गाड़ी के अलग पैसे लेते थे वो, कि भाई मेरी कार भी यूज़ इसमें हुई है। दौड़ लगी थी, कितनी मरतबा आपने फायरिंग की है? नहीं, मैंने कभी फायरिंग नहीं की, अलबत्ता जो हमारे साथी थे डकैत, उसमें अली सूर थी, रिजवान, सफदर और सुहेल, ये लोग फायरिंग करने में बिल्कुल भी दरीग नहीं करते थे। अक्सर बेशतर ये फायर करते थे मज़ाहिमत पर, और लूटे बगैर निकलते नहीं थे वापस उस जगह से जहाँ जाते थे। सरकारी जो वकील से आपने कहा था कुछ वकला है, कुछ जजेस वगैरह हैं जिनकी रैगिंग करने में हम लगे हुए थे, वो बताएं। जी, कुछ ऑफिसर्स थे और सरकारी वकील थे, खिज़र हयात की उनसे दुश्मनी थी, तो वो कहते थे इनके पीछे जाओ, इनके घर देखो, ताकि मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि ये मेरे खिलाफ बयान देने चाहते हैं और मेरे केस को मजबूत कर रहे हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि खिज़र हयात के खिलाफ काफ़ी सारी FIRs हैं, उसमें कुछ काउंटर FIR हैं, कुछ उनके अगेंस्ट FIR हैं। कराची में गाड़ियाँ छीनने और चोरी करने की वारदातें आपने बताई थी, कितनी है टोटल बताएं? मैंने तो नहीं की, लेकिन ये जो अली सूरती वाले हैं, ये लोग सब गाड़ियाँ भी छीनते हैं और लोगों की गाड़ियाँ खरीद के छीन के बेच देते हैं आगे बलूचिस्तान की तरफ। आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना? मैं डॉक्यूमेंट बनाता था। किस तरह से बनाते हैं, तरीका बात बताएं। हम लोग करते ये थे, गाड़ी लेने के बाद
उस गाड़ी पे कोई और नंबर प्लेट लगाई, उसके बाद उसकी बुक बनवाई और बुक स्कैन करके निकाली, उसकी पूरी फाइल स्कैन की, पूरी फाइल बनाई, शनाख्ती की कापी स्कैन की, उसके बाद फाइल मुकम्मल हो जाती थी। पूरी फाइल मुकम्मल करने के बाद पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं हम बहुत ईजीली। हालिया जो घरों की वारदातें हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी, कहाँ कहाँ पे हुई थी? हालिया घरों की 2 वारदातें हुई थी, एक औरंगी टाउन में और एक सुजाई टाउन में। तमाम साथियों के नाम बताएं वहाँ से जो आपने लूट मारी की थी वो जी, बताएं। उनमें मासूम बंगाली, सईद बंगाली, अली, कामरान और एक लेडीज़ थी जो सईद की साली है, लांडी में उसकी रिहाइश है। ये सब लोग उसमें गए थे, मैं भी इसमें गया था, लेकिन मैं गली के बाहर था, गली के बाहर पहरा देता रहा मैं, कि अगर आए पुलिस की गाड़ी वगैरह कुछ तो मैं उनको इन्फॉर्म करूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कामयाब। मैं रईस अहमद वल फकीर अहमद। हम लोग केडीए से कुछ क्लर्क हैं जिनसे हम लोग फाइलें फ़ोटोकॉपी निकलवाते हैं मुख्तलिफ इलाकों की, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर। वो निकाल के फ़ाइलें बना के सैलरी डे और पावरें करा के फिर मोडिशन कराते हैं। और पैसे जो है ना, फ़ीस जो है कॉपी निकालने के 1.5 लाख रुपए केडीए के जो क्लर्क वगैरह हैं वो लेते हैं मुख्तलिफ ब्रांचों के, सरजानी, जौहर, नाम बताएं उनके। गुलशन। नदीम है और एक है असिस्टेंट डायरेक्टर चुके हैं अली जैदी, गुलिस्तान जौहर के थे। एक बासित थे, अब्दुल बासित, वो नॉर्थ कराची के थे। और इन्हीं इलाकों के हमारे ज़्यादा मामला पड़ते थे, तो हम 3-4 लोग हैं। तो हम ये सारी फाइलें करवा के कुछ पेपर भी देते थे, कुछ फाइलें बना के देते थे। बाकी हम सेंट्रल रिकॉर्ड और दूसरी जगहों से काम करवा के केडीए में मोडिशन करवाते थे और लोगों को सेल करते थे। चाइना कटिंग की फाइलें भी ये सब हम लोग खुद बनाते थे अपने। अच्छा, किस तरह से आप मतलब अगर एक आपको केडीए से फाइल 1.5 लाख की मिल रही है तो उसके बाद वो फाइल जो आगे उसमें कितना आप मजीद अपना कॉस्ट करते थे, तो आगे सेल कितने की करते थे वो आप बताएं। सेल ये मुख्तलिफ लोगों की फाइलें होती थी कि जो आते थे बनवाने, हमें ये प्लॉट हमारे पास है, इसका 1 चलान है, 2 चलान है, इसको आप कंप्लीट करवा दें पावर के बाद और ट्रांसफ़र करवा दें। तो उसमें हमें बच जाते थे 2-2.5 लाख, 3 लाख, इस तरह से 50,000, 1 लाख रुपए, इस तरह से हम लोगों को ही बच जाते थे। तो ये है मामला। और जो है इसमें मजीद आपके साथ काम वाले उनके सबके नाम बताएं। उसमें है शाहिद है, वो रहते हैं सरजानी में, मंसूर हैं वो गुलशन में रहते हैं, और चांद है, और सादिक है, वो उनका ऑफिस है मस्जिद सेंटर में, फर्स्ट फ्लोर पे। और वाहिद है, सादिक है, फहाद है, और वगैरह वगैरह 2-4 लोग और हैं, अली जैदी हैं, अब्दुल बासित है, जिनका पहले मैं नाम ले चुका हूँ।